आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश जाहिर की जा रही है। बेतहाशा आबादी के चलते रोजगार, हेल्थ, गुर्बत, तालीम जैसे मसले मुंह खोले खड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास दुनिया के तनासुब से जमीन सिर्फ 2.5% है, पानी की किल्लत है, जबकि पूरी दुनिया की 18% आबादी हिंदुस्तान में बसती है। सीएम योगी ने इस बढ़ती आबादी के लिए सीधे सीधे मुस्लिम तबके को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सियासत से हटकर क्या वाकई बढ़ती आबादी तशवीश की बात है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आबादी के नाम पर जो सियासत हो रही है ये अपनी जगह, लेकिन क्या वाकई में जो बढ़ती आबादी है वो हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अब्बास हैदर साहब हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस के भी तर्जुमान इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अब्बास हैदर जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। न्यूज 18 उर्दू में बार बार ये चीज कही जाती है कि हिंदुस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान की आबादी चाइना से ज्यादा हो जाएगी। ये चीज अपनी जगह अब्बास जी एक समझ में आती है कि आबादी बढ़ रही मुल्क के लिए खतरा है, लेकिन उस आबादी में भी अगर हिंदू मुसलमान का फैक्टर सामने रखकर बात की जाए तो ये चीज समझ में नहीं आती है। बिल्कुल मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत वाजिब बात आपने कही कि यकीनन हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे मुल्क का जो TFR था यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1992 में करीब वो 3.4% था। उससे घट करके वो लगभग 2019-20 तक 2% हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि 2 लोग अपने अपने जीवन में, अपने जिंदगी में 2 बच्चे पैदा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। आप देखिए कि ये नतीजा है जो पहले की सरकारें रही हैं और उसके साथ साथ जो हमारी आवाम है उसके उस तक जिस तरह से अवेयरनेस पहुंची है, जिस तरीके से उसने जो है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और इस तरह की फैमिली प्लानिंग का काम करना शुरू किया उनपे। और ये किसी एक तबके तक महदूद नहीं है, ये सभी तबकों में है। और लेकिन जो बहुत ही दुख तकलीफ की बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसको भी राजनीति का विषय बना देती है। आप देखिए, इसको भी वो एक मजहब के आईने से देखने लगती है। वो कहने लगती है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक समुदाय जो है वो बढ़ रहा है और दूसरा समुदाय घट रहा है। जबकि हकीकत बात यह है अबू हुरैरा साहब की जिस समुदाय की उन्होंने बात करी, जो उस समुदाय का जो TFR है वो 92 से लेकर 2015 के बीच में 4.4% से घट के 2.6% हुआ है। तो कहीं ना कहीं सब में इस चीज की बात पहुंची है और इस चीज पे सब लोग काम कर रहे हैं और अपने आप में जो है वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही बेहतर होगा उनका पालन पोषण, और मुल्क को भी जो है उस पे हम लोग तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाएंगे। अब देखिए, सरकारों का काम ये होता है कि जो हमारी आबादी है, जो अनस्किल्ड है, उसको स्किल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बर्डन है और स्किल्ड पॉपुलेशन एक एसेट है। लेकिन सरकारें इसमें पूरी तरीके से नाकाम रही हैं। जो हमारी आबादी उसको स्किल करने में वो नाकाम रही है, और जो स्किल्ड आबादी थी उसको एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार देने में भी वो नाकाम रही है। आप देखें किस तरीके से चाइना में जब कोविड फैला उसके बाद कितने नहीं, तो अब्बास साहब, क्या इसे ये माना जाए कि इस तरह की बयानबाजी जो की जाती है ये दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियां, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो शायद वो इन तमाम चीजों को समझेंगे कि आबादी आने वाले वक्त के लिए खतरा है या हिंदुस्तान के लिए खतरा है। लेकिन क्या जो बयान को इस आईने से देखा जाता है, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है, महज अपनी कमियों को छुपाने के लिए? बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, देखिए, अगर ये बयान सिर्फ इस बात पे होता कि भाई मुल्क की आबादी बढ़ रही है और सबको मिलकर के इस पे काम करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुके। पॉपुलेशन डे था, उस पे वो आगे कहते हैं कि भाई एक समुदाय बढ़ रहा है। इनका मकसद ये था, वो कह रहे हैं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि एक समुदाय की आबादी बढ़ी है, दूसरे समुदाय घटी, जबकि ये हकीकत से बिल्कुल परे है। फैक्ट्स उनके नहीं क्लियर है। जो मैंने आपको डेटा प्रस्तुत किया वो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे और जो हमारा सेंसस था 2012 का, उसके आधार पर ये डेटा था, जो एक यूएस की बहुत बड़ी एजेंसी ने कंपाइल किया है। उस
उसके बेसिस पे मैंने आपको ये बात बताई। ये देखिए क्या है ना, हर चीज पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हर फैसला राजनीति में हानि और लाभ, नुकसान और फायदे की ही बेसिस पे इनका होता है। अब देखिए बात क्या है, हमारे मुल्क में अगर हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है तो हम या तो एक पॉजिटिव साइड में उसको लें, हम उस आबादी को स्किल करें और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें, उसका फायदा लगे, जैसा इंडोनेशिया ने किया, हमारे बगल का मुल्क है, जैसा कि फिलीपींस और इस तरीके के छोटे मुल्क है। जब चाइना से जो इन्वेस्टमेंट जा रहा था तो हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा वर्कफोर्स था चाइना के बाद, वो यहां पर आ सकता था, लेकिन हमारी सरकारें नाकाम रही उनको लाने में। वो दूसरे छोटे छोटे मुल्कों में चले गए, फिलीपीन चले गए, म्यांमार चले गए, इंडोनेशिया चले गए। तो सरकार की नाकामियां इन चीजों में रही हैं। अब जब एक ऐसी बात आती, कंस्ट्रक्टिव बात आती, जब सबको मिलकर काम करना है तो आप उसमें मजहब को ले आते हैं, आप उसको मजहबी भी आईने से देखने लगते हैं। तो ये बहुत ही मुझे लगता है दुख का विषय है और सरकार को सोचना चाहिए, अगर उनको चाहिए यकीनन सबका साथ और सबका सहयोग, मुल्क की एक समस्या, एक जो मसला है उसके लिए, तो मुझे लगता है उन्हें इन राजनीतिक चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अब्बास हैदर जी आपने रखी। मेरे साथ दो और खास मेहमान राधिका खेरा जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, और कलीमुल हफीज साहब सदर हैं दिल्ली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। राधिका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल बिल्कुल रही है? बिल्कुल। राधिका जी, देखिए मुल्क में आबादी बढ़ रही, ये बहुत बड़ा मसला है, इससे हम सभी लोग इत्तेफाक करते हैं, लेकिन आबादी बढ़ रही है और उस पर यह कहना कि ये एक तबके की वजह से हो रहा है और ये चीज जो है वो योगी जी को सता रही है। देखिए, सबसे पहली बात, इस देश में क्या हालात है? बढ़ती आबादी बिल्कुल है, बढ़ती नफरत बहुत ज्यादा है, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, जिन चीजों की इस देश को जरूरत नहीं है। वो चीजें जो इस देश के लिए बोझ है, वो चीजें जो आम इंसान के लिए मुश्किल खड़ा करती है। जाहिर सी बात है, किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्न टाइम्स में जा रहे हैं, हमारी चीजों का इस्तेमाल जिस तरीके से करते हैं, इन पे हर चीज पे प्रेशर पड़ता है, चाहे पानी हो, लैंड हो, हमारी जो बेसिक नेचुरल चीजें जो मिलती है हमें, चाहे पेट्रोल भी हो, हर चीज का दाम बढ़ते हैं, उनकी कमी होती है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब सरकार के पास नीति और नियत नहीं होती, जब सरकार को अपनी विफलताओं को छुपाना होता है, तो वो हर चीज पे धर्म और जाति का एक चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, और वही हम देखते आ रहे हैं। अब आप देखिए, इन्हीं के आरएसएस के जो एमपी है राज्यसभा से, वो क्या करते हैं, वो पिछले सेशन में एक बिल लेकर आते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, कहते हैं कि ये सरकार को लागू करना चाहिए। फिर इसी सरकार के जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री है, वो ऑन पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि इस देश को ऐसी कोई बिल की जरूरत नहीं है, ना कोई नीति की जरूरत है, हमें सिर्फ जो करना है वो अवेयरनेस पैदा करनी है और इस चीज को लेकर चर्चा करनी है कि लोग अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नए अलग अलग जरिए इस्तेमाल करें। अब इधर ही इनके मतभेद शुरू हो जाते हैं। फिर जब पॉपुलेशन का सर्वे आता है और पता चलता है, और ऐसा नहीं है कि आज ही पता चला है कि हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, ये तो पहले से पता था जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है। तो सरकार ने क्या किया, क्या पॉलिसी लेकर आई? आज दूसरी बार आप सत्ता में आए हैं तो आपको पता था, और वो तो मोदी जी स्वयं विराजमान है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, वो तो विश्व गुरु है, विश्व ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ पता है। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? लेकिन जब एक प्रदेश के मुखिया सामने आकर ऐसे बोलते हैं किसी एक धर्म को लेकर, देखिए हर चीज के ऊपर इस देश के हर नागरिक का हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई अन्य रिलीजन का हो, सबका बराबर का हक है देश की चीजों के ऊपर, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, ऑक्सीजन हो। आप ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म से हैं, आप माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है तो आपका इस पे हक नहीं है और आप ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये बताइए ना कि आपने ऐसे क्या सिस्टम लेकर आए या क्या नियत बना, कितना आपने अवेयरनेस किया? इतने साल हो चुके हैं मोदी जी को, दूसरा टर्म तो योगी जी का भी है, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल की अवेयरनेस के लिए क्या इन्होंने कोई स्कीम चलाई? ताली ठोक के ताल ठोक के तो ये नई नई स्कीम्स ले आते। क्या एक भी जगह भाजपा ने किसी प्रदेश में या नेशनली कोई अवेयरनेस ड्राइव करी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए? बिल्कुल राधिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 8 सालों से सरकार है, क्या सरकार ने इसके लिए कदम आखिर क्या उठाया?
जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। मैं कलीमुल हफीज साहब आपके पास आना चाहूंगा। कलीमुल हफीज साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल निकाल लिया जाता है, उस पर पॉलिटिक्स की जाती है। बढ़ती आबादी बहुत बड़ा खतरा है मुल्क के लिए, लेकिन अब इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नहीं, ये आज पहली बार नहीं किया जा रहा है, ये हमेशा से मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह का मिथ फैलाया गया। और इसी तरह के मिथ को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी साहब ने इस पे किताब भी लिखी है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, मुसलमान एंड पॉलिटिक्स। और उसमें सारे सरकारी आंकड़े भी दिए हैं। और उन आंकड़ों के बाद जो हमारे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होता है, जो 1992 से शुरू हुआ और 5 सर्वे हो चुके हैं, उन तमाम सर्वों में कुछ बातें निकल कर आई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जी। उसमें जो बहुत खास बात ये निकल कर आई कि आखिर आबादी बढ़ती कैसे है और उसकी वजूहात क्या है। तो उसमें 3 वजह मेन है। पहली, उनका अशिक्षित होना, दूसरी उनका गरीब होना, और तीसरी वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध ना होना। और अगर इसको जो लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं तो उनको मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताना चाहता हूं कि जब मुसलमानों की जो प्रजनन दर थी, यानी जिसको TFR कहते हैं, वो 1992 में 4.4 थी, जो कम होकर, और हिंदुओं में थी 3.3, जो कम होकर अब मुसलमानों में 2.3 रह गई और हिंदुओं में 1.94 हो गई। यानी कि जो घटी है जिस रेशो से, उसमें मुसलमानों की रफ्तार ज्यादा है, यानी 47% से घटी है, और हिंदुओं की 42% से घटी है। इससे यह साबित होता है कि मुसलमान तेजी से परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी आबादी लगातार घट रही है। लेकिन एक और ये पता चलता है कि जहां जहां मृत्यु दर ज्यादा है वहीं पे प्रजनन दर ज्यादा है, और मृत्यु दर वहां ज्यादा है जहां पे स्वास्थ्य सेवा नहीं है। एक ये भी पता चलता है कि जहां पे महिलाएं अशिक्षित है, यानी जो कभी स्कूल नहीं गई, उनकी जो प्रजनन दर है इस टाइम 2.8 है, और जो शिक्षित महिलाएं उनकी है प्रजनन दर 1.8। तो मुसलमानों में भी जो शिक्षा का, जो अशिक्षित महिलाएं थी वो 32% थी, जो अब घट के 22 रह गई, इसलिए उनकी प्रजनन दर में भी काफी कमी आई है। और इसके अलावा जो मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट है, चाहे वो केरला हो या आसाम हो, बंगाल हो, JNK हो, जम्मू कश्मीर में तो 66% मुसलमान हैं, तब भी वहां की जो प्रजनन दर है 1.4 है। प्रजनन दर का मतलब होता है कि एक औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करेगी या करती है। तो अगर जम्मू कश्मीर में 1.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं और नेशनल एवरेज है 1.94, जहां पे मुसलमान 66% है। दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एरिया आता है आसाम का, वहां पे 1.9 है, फिर आता है बंगाल का, वहां 1.6 है, और फिर आता है केरला का भी 1.6 है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, वहां का जो प्रजनन दर है वो 2.4 है, और बिहार का 3 है। यानी इन दोनों जगहों पे इसलिए ज्यादा है प्रजनन दर, चूंकि यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे अशिक्षा है, यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज का शॉर्टफॉल है। नेशनल एवरेज से 64% शॉर्टफॉल है उत्तर प्रदेश में PSCs का और CSCs का, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। एक और आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूं कि ये जहां से विवाद शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था चीन की आबादी, हम चीन की आबादी को क्रॉस कर जाएंगे। तो चीन की आबादी 1951 में 56 करोड़ थी और हम 36 करोड़ थे सन 1951 में, और आज हम उसके बराबर आ गए। तो ये समस्या आज की नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमारे देश में जो स्टेबिलिटी का जो रेट चाहिए था, 2.1 प्रजनन थी रेट चाहिए था, इस पर एक तरह से काबू पाया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों में बेदारी आ रही है, स्टेबलाइजिंग दौर में रहे। और बिल्कुल, मुसलमानों की भी, देखिए मुसलमानों की भी 2030 तक स्टेबलाइजेशन हो जाएगी पॉपुलेशन, और कोई पॉपुलेशन अब बढ़ेगी नहीं, अब घटने की तरफ जाएगी। बिल्कुल। मेरे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सर, आंकड़े जो आबादी को लेकर जो चीजें इससे पहले पैनलिस्ट ने रखी और जो बातें कलीमुल हफीज साहब बता रहे थे कि जो आंकड़े वो यही बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी अब पहले की तरह से नहीं बढ़ रही, उसमें अब एक कमी आ रही है। लेकिन ये तमाम चीजें योगी आदित्यनाथ जी को नहीं दिख रही हैं। वो सीधे सीधे बढ़ती आबादी के लिए मुसलमानों को ब्लेम करते हैं। देखिए, हक साहब जो है
आधी सच्चाई बोल रहे हैं। हम्म। वास्तविकता ये है, हो सकता है कि जो उन्होंने डाटा आंकड़ा दिया जी। वो कुछ सच्चाई के आसपास हो, लेकिन जब एक व्यक्ति 3 शादी 4 शादी करेगा तो जो प्रजनन दर जो मुस्लिम समाज के लोगों को बता रहे हैं वो तो झूठा पड़ जाएगा ना। जो बहुसंख्यक समुदाय है वो तो एक पत्नी की हो, उसमें बहुविवाह प्रथा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में आज भी एक बड़ा आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो दो 3 बीवियां रखे हुए हैं और पढ़े लिखे लोग भी रखे हैं। हमारे पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं, तो उनकी भी दो बीवियां हैं। तो मैं एक नाम नहीं लेना चाहूँ, तो ऐसे जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो जो एजुकेटेड नहीं है, और चूंकि मुस्लिम समाज में हक साहब ने एक बात और नहीं कही कि मुस्लिम समाज में अगर शिक्षा है तो उसका कारण भी यही जनसंख्या का वो है, और दूसरा मुस्लिम समाज ने इसको धार्मिक उससे जोड़ करके रखा है जी। हमको इन जड़ताओं से बाहर निकलना पड़े, और धरती उतनी ही है, पानी उतना ही है, मिनरल्स उतने ही है, लेकिन अनाज का उत्पादन। हरीश जी, अब आंकड़े क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों में अब ये कमी आ रही है। हाँ, जो मैंने जी कहा, जी, अब क्या आंकड़े आप देखिए। मैं उस बात को मैंने आपको मैं राधिका जी आ रहा हूँ, राधिका जी आ रहा हूँ जी। मैंने उसको कहा कि ये संभव है कि कुछ लोगों ने उसको आप्ट किया हो। वहां के बारे में बताया, वहां तो प्योर मुसलमान है। जम्मू कश्मीर में प्योर मुस्लिम स्टेट है, वहां पे प्रेसिडेंट दर नेशनल एवरेज से काफी कम है, 1.4 है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। तो वो जो वहां मुसलमान है वहां पे वो 2 शादी क्यों नहीं कर रहे, उनके साथ बच्चे क्यों नहीं हो रहे? हक साहब, ये बात तो सुनिए ना, आप बोले जा रहे हैं, बात भी सुनिए। आप तो पूरा अपना भाषण कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर जैसे जहाँ ठंडा प्रदेश है, जहाँ कोल्ड एनवायरमेंट है, वहां प्रजनन दर वैसे कम होता है। तो जम्मू कश्मीर में अगर कम है तो उसका एनवायरमेंट भी एक बड़ा कारण है। और एक और सुनिए, केरला के मुस्लिम प्रजनन दर उत्तर प्रदेश के सवर्ण हिंदुओं से भी कम है, उसके बारे में बता दीजिए। वहां तो ठंडा नहीं है। दूसरा प्रजनन दर तो आप एक यूनिट पे वो करेंगे, जब एक व्यक्ति 3 बीवियां रखेगा, 4 बीवियां रखेगा, तो वो तो मल्टीप्लाई अपने आप होता जाएगा। चलिए तो ठीक है, सवाल ठीक है, ये जो सच है वो ये है। ठीक है, हरीश जी बात हो गई, कलीमुल हफीज जी बात हो गई, राधिका जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ जी। राधिका जी, सभी को इस बात को मैंडेटरी तौर पर जी अपनाना चाहिए, और मैंडेटरी तौर पे अपना करके इसको राजनीति और धर्म से ऊपर ठीक है उठ करके ये एक नहीं बिल्कुल यही तो कहा जा रहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब सियासत कर कौन रहा है राधिका जी? नहीं, सियासत जो लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं, जो लोग इसको वोट की राजनीति से जोड़ते हैं, बोल रहे हैं। देखिए, जहां पे भाजपा के प्रवक्ता ने आखिर में कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये क्यों नहीं बताते कि देश की सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ये बात कही है, क्या अभी तक मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने किसी प्रदेश में या नेशनल लेवल पे क्या सरकार कोई ऐसी नीति या नियत लेकर आई है, कोई अवेयरनेस ड्राइव एक भी जगह करी हो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, या स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को इस बारे में बताया हो, या कहीं पे भी? इतने बड़ा इतना पैसा खर्च करती है भाजपा सरकार एडवर्टाइजमेंट में, टेलीविजन एड्स में। योगी जी के इतने बड़े फुल पेज के एड्स आते हैं अखबारों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या कहीं पे भी फैमिली प्लानिंग को लेकर या किसी को लेकर, किसी चीज को लेकर एक भी बार इतने 8 सालों में क्या मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी इसका जिक्र किया? नहीं किया। और अब आप जब बात कर रहे हैं, आप बार बार किसी एक विशेष समुदाय के बारे में, एक धर्म के लोगों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या पूरे देश को यह करने की जरूरत नहीं है? क्या देश को आगे लेकर जाना है या पीछे लेकर जाना है? ये सच्चाई है कि जैसे जैसे समय आगे जाता है हर चीज की कमी हो रही है। उन चीजों को कैसे पूरा करेंगे जब तक आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, बार बार पे अपनी जिम्मेदारी से? अब देखिए ना, क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा है
इतनी नफरत हर चीज पे, अगर आप बार बार एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे हर चीज के लिए, आप लोगों के बीच में कितनी नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्यों नहीं आके प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में इसके ऊपर चर्चा करते हैं? हरीश जी जवाब दे रहे हैं इसका प्रवक्ता साहब से कि बोले मोदी जी से, मैं उम्मीद करती हूँ उनके प्रवक्ताओं मैं पूरी बात का आपका धैर्य रखे, मैं आपकी बात का सभी बात का सिलसिलेवार जवाब देता। पहली बात, इंदिरा जी के टाइम से लगातार इस देश में परिवार नियोजन लागू करने के लिए हम दो हमारे दो ये नारे चलते रहे और और सरकार भी काम करती रही। लंबा चौड़ा बजट एक लंबे 30-40 साल से 50 साल से खर्च किया जा रहा है और बहुसंख्यक समुदाय ने तो वो 2 बच्चे से वो एक बच्चे पे आ गए। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी यही जो अल्पसंख्यकों को वोट की राजनीति के चलते कभी राष्ट्रीय मुख्यधारा में आने नहीं दिया, कभी उनको राष्ट्रभक्त होने नहीं दिया, उनको ये जो धर्म का भांग पिला पिला करके वो ऐसा बना दिया कि हर चीज को वो अब मुस्लिम समाज के लोग धर्म से जोड़ देते हैं। इसीलिए जो उनके परिवार के लिए हितकर है, जो सबके लिए हितकर है, उनके बच्चों के लिए हितकर है, चलिए ठीक है जोड़ करके राधिका जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा। मैं अब्बास साहब आपके पास भी आ रहा हूं, कलीमुल हफीज साहब आपके पास भी आ रहा हूं। जल्दी से राधिका जी आप जवाब देना चाह रहे हैं। कलीमुल हफीज साहब आ रहा हूं, अब्बास साहब आ रहा हूं आपके पास जी। बहुत अच्छा किया, भाजपा के प्रवक्ता ने यह बता दिया कि इंदिरा जी की सरकार ये योजना लेकर आई थी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि मोदी जी की सरकार ने क्या किया। चलिए हम जानते हैं आप कुछ नहीं कर पाए, हमारी ही स्कीम्स को आप आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसके एडवर्टाइजमेंट पे और लोगों तक घर घर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करने की कांग्रेस के लगाने से तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके ऊपर तो वोट के राजनीति सुनिए हिम्मत सुनने की। अब हरीश जी सुन लीजिए, हरीश जी सुन लीजिए। मैंने आपको खारिज किया, मैं नहीं बोली थी, मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोली थी। यही प्रॉब्लम है, जब इनकी सच्चाई भाजपा के सामने लाते हैं प्रवक्ता लोगों के चश्मे के कारण आपको दिखाई नहीं पड़ता। हरीश जी सुन लीजिए, देखिए एक एक करके बात कीजिए, बात समझ में नहीं आ रही। राधिका जी आप बात करिए, उसके बाद हरीश जी मैं आऊंगा। जी जी। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश से दे देती हूँ कि ये किस तरीके से, जो ये बार बार कहा जाता है ना सबका साथ सबका विकास, अगर सही मायने में सबका विकास था तो उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, क्योंकि योगी जी का ये बयान है। क्यों योगी जी ने और उत्तर प्रदेश भाजपा ने एक भी सीट एक मुसलमान को नहीं दी? क्या ये मुसलमानों को उस लायक नहीं मानते कि वहां से कोई जीत के आ सकता है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? धर्म के नाम की राजनीति कौन करता है? मेरे पास नहीं, बिल्कुल मेरे पास देखिए टाइम कम है। हरीश जी मैंने काफी टाइम दे दिया, राधिका जी आपको टाइम दे दिया। कलीमुल हफीज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्बास साहब मैं उसके बाद आ रहा हूं। कलीमुल हफीज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सरकार में है, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल जुदा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। उसको ये सोचना होगा कि जब केरला में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी हैं तो वहां का मुसलमान की प्रजनन दर जी और उत्तर प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है वहां के सवर्ण हिंदू की प्रजनन दर से भी कम है। तो जब तक आप 64% जो शॉर्टफॉल है स्वास्थ्य सेवाओं में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, वहां पे वो सब परिवार नियोजन की सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी कमी आ रही है। दूसरी बात, ये जो आबादी बढ़ रही है, जो मैंने चीन के तुलना में बताया आपको, तो चीन की तुलना में जो आबादी बढ़ी हमारी 102 करोड़ बढ़ी और चीन बढ़ा इस पीरियड में 84 करोड़। 102 करोड़ में सिर्फ 17 करोड़ ही तो मुसलमान है, 84 करोड़ तो हिंदू हैं। और हिंदुओं में भी जो अनुसूचित जाति है या जनजातियां हैं, उनकी प्रजनन दर मुसलमानों से भी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि वो गरीब हैं और अनपढ़ हैं और उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। बिल्कुल आबादी बढ़ने की वजूहात क्या है, इस पर भी गौर करना चाहिए, इस पर भी फिक्र करना चाहिए कि आखिर ये आबादी जो बढ़ रही है इसकी वजह क्या है। मैं अब्बास साहब, हरीश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब्बास जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अब्बास जी बार बार जब ये मुद्दा उठता है तो कहा जाता है कि इस पर कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है, इस पर आखिर ब्रेक कैसे लगेगा, कानून बने, लेकिन सरकारें बात करती लेकिन वो चीज लाती नहीं है। तो देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू मुसलमान, अरे हर विषय में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। कुछ विषय देश के जुड़े हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे हमको मिलकर के सहयोग करके बात करनी है, लेकिन इसमें भी ये हिंदू मुसलमान लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हरीश जी की पार्टी के एक सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने क्या कहा था कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आपके सरकार के जो लॉ मेकर है, जो कानून बनाते हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि आपकी सरकार वाकई में सीरियस
है उस देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, अब मुझे याद है अच्छे से, आपके ही चैनल पे एक आज से करीब 10 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक बिल का ड्राफ्ट एक वेबसाइट पे उन्होंने डाला था और कहा था कि इस पे चर्चा होगी, इस पे सजेशंस देंगे। तो उस ड्राफ्ट को हम लोगों ने जब पढ़ा तो उस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से जब से इनकी सरकार बनी तब से इन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने परिवार नियोजन, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आंकड़ों की क्या जरूरत है? तो सीधे सीधे एक तबके पर निशाना साध देते हैं। आंकड़ों की जरूरत क्या है? हरीश चंद्र जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, एक भी आंकड़ा जारी नहीं किया। आज 1 साल होने जा रहा है, आज 1 साल होने जा रहा है, अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन विषयों पर कोई आंकड़ा नहीं जारी किया। देखिए, सरकार को काम करना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। हरीश जी, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा आप संयम रखिए, मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अगर वाकई में सीरियस होती या देश की सरकार, भारत से सरकार सीरियस होती इस विषय पे, तो मुझे लगता है सबके सहयोग से इस विषय पे काम करती। लेकिन इस विषय को आपने, इसको भी हिंदू मुसलमान ने बांट दिया, जबकि जो हकीकत जो मैंने भी आपने रखी, आपकी सरकार, लेकिन आप नहीं चाहते 2012 के हरीश चंद्र जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, सरकार अगर इसे मैनेज करते तो इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखती। ये पूरे मुल्क का मसला है, ये सबका मसला है, ये मुसलमानों का भी मसला है, ये हिंदुओं का भी मसला है, ये पूरे मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। और सरकार जब तक इसे चश्मा उतार कर नहीं देखेगी तब तक यह मसला हल होने वाला नहीं है। और अब आंकड़ों पर बात होनी चाहिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से मसला हल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, राधिका खेरा जी और कलीमुल हफीज साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।